उसकी शादी एक 10 साल के बच्चे से कर दी गई, जबकि वो खुद 18 साल की थी। वो एक बच्चे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बच्चे से आखिर उसे पति का सुख कैसे मिल पाता। लेकिन जब शादी के 6 महीने बाद वो पेट से हो गई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि एक 10 साल के बच्चा उसे पेट से कैसे कर सकता है। फिर जब उसके बच्चे के बाप का नाम उसे पता चला तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके बच्चे का बाप तो उसका ही। ये कहानी है उषा की। वो झारखंड के एक गरीब गांव में रहती थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आती है। उसके गांव में एक बड़ी ही अजीब सी परंपरा है। उसके गांव की जो भी लड़कियां गरीब परिवार से आती हैं, उनकी शादी उनसे थोड़ा ज़्यादा अमीर परिवार के लड़कों से कर दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जिन लड़कों से उन गरीब लड़कियों की शादी कराई जाती है वह बच्चे होते हैं। उसके गांव की कई लड़कियां जो 18 साल या उससे ऊपर की थीं, उनकी शादी अमीर परिवार के बच्चों से कराई गई, जिनकी उम्र कभी 8 साल होती तो कभी 9 तो कभी 10। जिन भी लड़कियों की उन बच्चों से शादी हुई वह अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा बच्चा एक भरी पूरी जवान लड़की को पति का सुख आखिर कैसे दे सकता है। इस दुनिया की किसी भी लड़की ने कभी भी अपने पति की कल्पना ऐसी नहीं की होगी कि उसका पति एक बच्चा हो, बल्कि हमेशा उसके सपनों में एक राजकुमार आता है जो उससे ज़्यादा समझदार और बलशाली होता है, जो उसे ढेर सारा प्यार करे और उसका ख्याल रखे। लेकिन उषा के गांव में गरीबी के चलते ऐसी परंपरा बना दी गई थी कि अमीर परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ उसके गांव की गरीब लड़कियों को ब्याह ले जाते थे और उनके सपनों को चकनाचूर कर देते थे। और जो उन लड़कियों के घर वाले थे, उन्हें तो उनके जज्बातों से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उनकी शादी एक बच्चे से करने के बदले उन्हें तो बहुत ही मोटी रकम मिलती थी। उषा की कई सहेलियों की शादी इसी तरह से हुई थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी को लेकर उसके बहुत से अरमान थे। जैसे जैसे उषा यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी, उसके यह अरमान और भी मजबूत होते जा रहे थे। उसे अपने ही गांव का एक बहुत ही अच्छा नौजवान पसंद आ गया। वो हर रोज माँ बापूजी से बचकर उससे मिलने जाया करती और उसके साथ खेतों में घंटों बातें किया करती। उसका नाम विजय था। उषा जैसे जैसे 18 साल की हो रही थी, उसके अंदर अपनी शादी को लेकर डर बढ़ने लगा था। एक दिन जब वो विजय से खेतों में मिलने गई तो वह बोला, उषा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। विजय की बात सुनकर उषा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बापू तुमसे मेरी शादी कराएंगे, क्योंकि अगर तुमसे मेरी शादी होगी तो उन्हें मेरे बदले में मोटी रकम नहीं मिल पाएगी। विजय ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन अमीर घरों के लोगों की तरह तुम्हारे माँ बाप की जेब पैसे से भर सकूं। तुम ही बताओ, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? उषा ने कहा, नहीं विजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। विजय ने कहा, तो फिर ठीक है, हम यह गांव छोड़कर भाग जाएंगे और कहीं किसी दूसरी जगह जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे, जहां हमें कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। विजय की बात सुनकर उषा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, तो फिर तुम थोड़े बहुत पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करो और हम अब 2-4 दिन में ही यहाँ से भाग चलेंगे। वो जब घर लौटी तो वह यह सोचकर बहुत खुश थी कि कम से कम उसकी किस्मत उसकी गांव की उन लड़कियों की तरह नहीं होगी जिनकी शादी एक बच्चे से कर दी गई। उस रात उसे खुशी के मारे नींद ही नहीं आई, क्योंकि वो विजय के साथ अपने शादीशुदा जीवन की कल्पना करके बहुत खुश हो रही थी।
उषा अपने लिए जैसा पति चाहती थी, विजय के रूप में उसे बिल्कुल वैसा ही पति मिल रहा था। जब भी वो अपने और विजय के पति पत्नी के संबंधों के बारे में सोचती तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता। 2 दिन के बाद उसके घर पर उसने कुछ लोगों को बैठे देखा। जब वह चले गए तो उषा की माँ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वह आकर उससे बोली, उषा, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते ही तेरी शादी है। अब आज से तेरा घर से निकलना बंद। अब जितना घूमना फिरना है अपने पति के साथ ही जाकर अपने ससुराल में घूमना। माँ के मुंह से यह बात सुनकर उषा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे बहुत बुरी तरह से घबराहट होने लगी। उसने कहा, आप एकदम से ऐसा मेरे साथ मत करिए, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। उसकी यह बात उसके बापू ने सुन ली। वह बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर चिल्लाने लगे। बोले, 18 साल की हो चुकी है, अब और कितने दिन तुझे हम बिठाकर खिलाएंगे। अपने ससुराल जा और वहीं पर अपने पति के साथ रह जाकर। अब तो उषा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो विजय से मिलने के लिए बेचैन थी। शाम को जब उषा की माँ गांव की कुछ औरतों के साथ बातों में व्यस्त थी तो वह चुपके से घर से निकल गई और खेतों में जाकर विजय से मिली। उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर वह भी बुरी तरह से घबरा गया। वह बोला, इतने कम समय में मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूं जिससे हम लोग भाग सकें। उसने कहा, देखो विजय, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भगा ले चलो, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी शादी है और अब तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया है। तो अब मैं तुमसे यहाँ रोज रोज मिलने भी नहीं आ पाऊंगी। इसीलिए अब चाहे पैसे का इंतजाम हो पाए या नहीं, लेकिन तुम मुझे लेकर भाग चलो। विजय ने कहा, ठीक है उषा, तो कल रात को तुम मुझे यहीं पर मिल जाना और हम दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। उषा ने कहा, ठीक है। घर वापस लौटकर उसने विजय के साथ भागने की पूरी तैयारी कर ली। उसने अपने सारे कपड़ों को एक पोटली में बांधकर छुपा दिया और जो भी थोड़े बहुत रुपए उसके हाथ लगे वह भी उसने अपने पास रख लिए। अगले दिन रात को जैसे ही उषा के घर में सब लोग सो गए, वो चुपके से अपने कपड़ों की गठरी लेकर दबे पांव खेतों की ओर निकल गई। सामने विजय को खड़ा देख उसके तो पंख ही लग गए। वो बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी तो उसकी थोड़ी देर की ही थी। जैसे ही वो और विजय खेतों से निकलने वाले थे तभी अचानक से उषा के बापू और कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन सबको देख उषा बुरी तरह से चौंक गई। ना जाने कैसे बापू को हमारे भागने की भनक लग गई। उन्होंने विजय की बहुत पिटाई की। उषा बुरी तरह से उनके आगे रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। उसने अपने बापू के पैर पकड़ लिए। उषा ने कहा, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन विजय को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। लेकिन वह लोग विजय को किसी जानवर की तरह पीटते ही चले जा रहे थे। उसे तो लगा कि आज यह उसे जान से ही मार देंगे। वो एक बार फिर से बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगी। उषा ने बापू से कहा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं चुपचाप शादी कर लूंगी, लेकिन मेरे विजय को छोड़ दीजिए। जब उसने यह बात कही तभी उसके बापू ने सभी को रोक दिया। वह बोले, याद रखना, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो इस लड़के की लाश अगले दिन यहीं खेतों में पड़ी हुई मिलेगी। उनकी यह बात सुनकर तो उषा का दिल धक से रह गया। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई और अपने बापू के साथ वापस घर लौट आई। उषा की शादी का दिन भी बहुत जल्द आ गया, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो उसके विजय को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जब उषा की शादी कराई जा रही थी तो उसने देखा कि उसका भी दूल्हा सिर्फ 10 साल का बच्चा था। वह बच्चा बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे तो शादी किया है यह पता ही नहीं था। उसके लिए तो यह सब किसी समारोह की तरह है, जिसमें नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छा खाना खाने को मिल रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इधर उषा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं बची थी।
इस शादी के बदले में उसके माँ बाप को बहुत मोटी रकम मिली हुई थी। शाम को उषा की विदा हो गई। उसके ससुराल में उसकी सास, उसके जेठ जिठानी और ससुर थे। सुहाग रात के समय उषा के पति को उसकी सास कमरे में लेकर आई और उसके पति से बोली, देख तेरी बीवी कितनी सुंदर है, लेकिन तू इसका पति है, इसलिए इस पर हुक्म चलाना। आज से यह तेरे सारे काम करेगी। उसके पति ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद उसकी सास उससे बोली, कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुझे मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखना है और उसे हर हाल में खुश भी रखना है। उषा ने भी रुआसे मन से हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद उसकी सास कमरे से बाहर चली गई और उसका पति उसके पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि उषा की आंख से आंसू आ रहा था। उसने बड़े ही प्यार से उसका वह आंसू पोंछा और अपनी बच्चों जैसी आवाज में बोला, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा कोई खिलौना टूट गया है? वैसे तो उसे अपने पति से कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन उस वक्त उसका प्यार देखकर वो पिघल गई। उसने उससे कहा, हाँ मेरा दिल टूट गया है। तो वह मुस्कुराने लगा और बोला कि तुम दूध पियोगी? तो उषा ने कहा कि नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। उसके बाद उसका पति कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम उषा है। फिर वह बोला, और मेरा नाम राजू है। तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, मैं आज से तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। उसकी प्यारी बातें सुनकर उषा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसके बाद वह उसके साथ चारपाई पर चिपक कर सो गया। उस पूरी रात उसने खुद को यह अच्छे से समझा लिया कि अब यही उसकी दुनिया है, यही उसकी जिंदगी का सच है। भले ही उसका पति सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन आखिर है तो वह उसका पति और अब वो उसकी पत्नी बनकर उसकी सेवा करेगी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। उनके घर में औरतों को ही कुएं से पानी भरकर लाना होता था और जो भी दूध देने वाले जानवर पाल रहे थे उनका भी ध्यान औरतें ही रखती थीं। साथ ही साथ घर का सारा काम भी उषा को ही करना पड़ता था। जो घर के आदमी थे वह खेतों में काम करते थे, घर में दूध देने वाले जानवर थे। इस वजह से सभी को रात में दूध पीना है, यह उस घर का नियम था। उसका पति स्कूल में पढ़ता था। उस घर में सिवाय उषा के पति के कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसकी सास तो हर वक्त उसे ताने ही मारती रहती थी। एक दिन जब वो कुएं पर पानी भरने के लिए गई, तभी वहां विजय उससे मिलने के लिए आ गया। उसे देखकर तो वह बुरी तरह से घबरा गई। वह उससे बोला कि वो उसे भगा ले जाने आया है, तो वो अभी के अभी उसके साथ चले। उषा ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, देखो विजय, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, तो अब तुम मुझे भूल जाओ और किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाओ। विजय उससे बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है, वह 10 साल का बच्चा तेरा पति हो ही नहीं सकता। उसने कहा, अब जो भी है, लेकिन यही मेरी किस्मत है और अगर कहीं किसी को पता चल गया तो वह तुम्हारी जान ले लेंगे। विजय ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उषा ने कहा, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती होती तो क्या आज भी तुम्हारी जान की फिक्र करती? उसके बाद वहां कुछ औरतें आने लगीं तो वो तुरंत ही पानी का मटका लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। फिर तो हर रोज वो जब भी पानी भरने जाती तो विजय उससे मिलने आ जाता। उसके दिल में विजय को लेकर अभी भी प्यार था, लेकिन वो उसके साथ अपना घर बसाने की हिम्मत नहीं जुटा सकती थी। लेकिन उसके मन में उसके लिए प्यार अब और भी बढ़ने लगा था। एक दिन जब उषा पानी का घड़ा लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी आंगन में आकर बेहोश होकर गिर गई। जब उषा को होश आया तो उसने देखा कि उसकी सास, जेठानी और एक दाई उसके पास बैठी हुई थीं। उन्होंने उषा के सामने उसकी सास से कहा, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू पेट से है। उस दाई की बातें सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सभी यह बहुत अच्छे से जानते थे कि एक 10 साल का बच्चा किसी को पेट से कैसे कर सकता है। दाई के जाने के बाद तो उषा की सास ने
उस पर तरह तरह के लांछन लगाने शुरू कर दिए। वो रो रो कर अपने आप को बेकसूर होने की गवाही देती रही, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी न मानी। तभी उषा का जेठ घर पर आ गया और वह कहने लगा कि अरे यह तो कलंकनी है, क्योंकि मैंने इसे हर रोज चुपके से अपने प्रेमी से मिलते हुए खेतों में देखा है। हो ना हो यह इसके प्रेमी का ही पाप है जो इसके पेट में पल रहा है। उषा ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा किसी से भी कोई गलत संबंध नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। तभी उषा के ससुर भी वहाँ आ गए तो उसकी सास ने उनके सामने उसकी सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी और उषा पर हाथ भी उठाया। वह बोली, ये तो हमारे बेटे को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और आज उसका पाप भी इसके पेट में आ गया है। उसके ससुर ने गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहा और फैसला सुना दिया कि आज के बाद वो घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। उस घर में कोई भी उषा की सुनने वाला नहीं था। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। शाम को जब उसका पति राजू वापस आया तो उसकी हालत देखकर वह बेचारा बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि उषा की तबीयत ठीक नहीं है तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि वह उषा के लिए दवा लेकर आए। वह पूरी रात उषा के पास ही लेटा रहा और उसके आंसू पोंछता रहा और उससे पूछता रहा कि वो इतना क्यों रो रही है। लेकिन उषा जानती थी कि उसका दुख वो उसे समझा भी नहीं सकती थी, पर फिर भी उसके ससुराल वालों से तो वो बेहतर था जो कम से कम उसकी तकलीफ में उसके साथ तो था। अब तो उषा को अपने जेठ और ससुर पर भी शक होने लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका विजय से उस तरह का अभी तक कोई रिश्ता नहीं बन पाया था। तो फिर आखिर यह बच्चा उसके पेट में आया तो कैसे आया? अब तो उस घर में सभी ने उससे बात भी करना बंद कर दिया था। वो भी एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। चुपचाप घर का सारा काम करती और फिर अपने कमरे के एक कोने में पड़ी रहती। शाम को जब उसकी सास उसके लिए दूध लेकर आई तो बोली कि इसमें से तू भी पी लेना और राजू को भी दे देना, आज जानवर ने थोड़ा कम दूध दिया है। उषा ने कहा, ठीक है। शाम को जब उसने पीने के लिए दूध उठाया तो उसमें मक्खी गिर चुकी थी। उसने सोचा अगर वो सास से कुछ कहेगी तो वह फिर से उसे जली कटी सुनाएंगी, इसलिए उसने चुपके से वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और ऐसे ही चुपचाप सो गई। जैसे ही आधी रात हुई उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और वह उसकी चारपाई के पास आया। उषा को अंदर से बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन वो यह जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात को उसके कमरे में कौन आया है। तभी जो भी उसके कमरे में आया था उसने राजू को उसके पास से धीरे से उठाकर नीचे चटाई पर लिटा दिया। उसके बाद वह उसके पास चारपाई पर लेट गया और एक एक करके उसके कपड़े हटाने शुरू कर दिए। कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उषा को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे गलत जगह पर छुआ वो तुरंत ही बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर वह आदमी भी हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागा। उषा ने जल्दी से खुद को चादर से लपेटा और उस आदमी के पीछे भागी। बाहर तो उजाला था, लेकिन उस आदमी ने अपना चेहरा गमछे से लपेट लिया था। उषा ने उस आदमी को कसकर दबोचकर नीचे गिरा लिया। तब तक उसके ससुराल वाले लोग भी बाहर निकल आए और राजू भी जाग गया। वह बुरी तरह से घबरा गया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसकी सास कहने लगी कि क्या तमाशा फैला रखा है तूने इतनी रात को। तभी उषा रोते हुए बोली, मैं ना कहती थी कि मेरे साथ जरूर किसी ने गलत किया है। आज मैंने अपने साथ गलत करने वाले को पकड़ लिया
है। देखिए, वह इसी आदमी की करतूत है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। उषा ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत कसकर खुद को गमछे से लपेट रखा था। लेकिन उषा की थोड़ी देर की खींचातानी के बाद उसका गमछा जैसे ही चेहरे से हटा, सबके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, उसका ससुर था। अब तो उषा को काटो तो खून ही नहीं। फिर उषा ने रो रो कर पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह बोले कि तू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैंने अपने बेटे से तेरी शादी करवाई, लेकिन फिर मैंने सोचा राजू तो छोटा है, उसे तो कोई समझ ही नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी इच्छा तेरे साथ पूरी करता रहूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए रोज तुझे और राजू को दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाता रहता था। लेकिन आज उषा ने कहा, लेकिन आज दूध में मक्खी गिर गई और तुम्हारा ये घिनौना चेहरा मेरे सामने आ गया। उषा ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा ही है ना? तो वो बोला, बस यही पर गलती हो गई कि तू पेट से हो गई, वरना मैं हमेशा तेरे साथ मजे करता रहता और किसी को कोई भी शक नहीं होता। उषा ने अपने ससुर के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी बहू हूँ और तुमने मेरे साथ यह सब किया, और जब मुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहे थे तब तुमने भी मुझ पर इल्जाम लगाए। अगले दिन उषा ने अपने साथ किए गए गुनाह की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस आकर उसके ससुर को पकड़ ले गई। इतना सब होने के बावजूद भी उसके घर वाले उस पर अब भी यही दबाव बना रहे थे कि वो उसी घर में राजू की पत्नी बनकर रहे। लेकिन उषा ने पुलिस को सब कुछ बता दी कि वो अब 18 साल की हो चुकी है और वो विजय को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। पुलिस ने भी उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि उसकी और राजू की शादी गैर कानूनी थी, जिसका कारण राजू की उम्र 21 साल से कम होना था। कुछ महीनों के बाद ही उसकी शादी विजय से हो गई और उसने अपने ससुर के पाप को भी खुद से मिटा दिया। आज उषा और विजय के 2 बच्चे हैं और उषा विजय के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।